9 अगस्त 2024 के सुबह के लगभग 10:53 के आसपास कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं? तो इधर से जवाब आता है कि जी हाँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप जितना जल्दी हो सके आर्जिकल मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। इस तरह की बातें जब पिताजी सुनते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रात में ही बेटी से बात हुई थी तो बेटी ने बताया था कि पिताजी हम बिल्कुल अच्छा हैं और बढ़िया हैं। तो अचानक बेटी को क्या हो गया, इससे ज़्यादा पिताजी कुछ उस व्यक्ति से पूछ पाते तब तक वो फ़ोन कट जाता है और कई बार लगाने के बावजूद भी फ़ोन नहीं उठता है। आखिरकार फ़ोन एक बार उठता है तो पिताजी पूछते हैं कि मेरे बेटी को हुआ क्या है। तो व्यक्ति बोलता है कि आपकी बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। इस बात को सुन करके पिताजी रोने लगते हैं और उस लेडी डॉक्टर की जो माँ होती हैं वो भी रोने लगती हैं। और वो माँ और पिता इससे पहले कि वो अस्पताल पहुँचते हैं तब तक सभी लोगों को पता चल चुका था, चारों तरफ शोर शराबा हो चुका था और कई लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और सोशल मीडिया में ये खबर भी चारों तरफ फैल चुकी थी। और जिस भी व्यक्ति के पास ये बात पहुंचती है तो वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे नेता हो, वो हजारों के संख्या में लोग रोड पर उतर आते हैं और फिर लोग इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लग जाते हैं। और फिर मोबाइल और सोशल मीडिया पेपर के माध्यम से ये बात लगभग हजार नहीं लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है और फिर वो क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है जिस व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। दरअसल एक घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। जिसने भी इस घटना को सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों के रूप में आखिरकार एक ऐसा जानवर है। तो नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। साथ ही साथ यदि आप लोग दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो है कलकत्ता शहर का। कलकत्ता का एक सिटी है लाल बाजार और इसी लाल बाजार सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक चेस्ट ग्रेजुएट पीजी लेडी डॉक्टर होती हैं। उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पास 8 अगस्त के रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनकी मां का फ़ोन आता है और मां पूछती हैं हालचाल बेटी का। तो बेटी बोलती हैं कि मां आप रोज़ फ़ोन करते हो। तो मां ने कहा ऐसे ही हम फ़ोन कर दिए बेटी कि तुम क्या कर रही हो, खाना वाना खाई कि नहीं। तो बेटी कहती है कि मां अभी खाना नहीं खाई हूँ, खाना खाने का वक्त अभी नहीं हुआ है। फिर ट्रेनी लेडी डॉक्टर जो हैं वो माँ से कहती हैं कि माँ अभी हमारा राउंड पर जाने का समय हो गया है, आप फ़ोन रखो, हम मरीजों को देखने जा रहे हैं। फिर माँ फ़ोन रखती हैं और वो लेडी डॉक्टर बारी बारी से मरीजों से जाकर के मिलती हैं, उनका हाल चाल लेती हैं और जिनको इंजेक्शन और दवा देना होता है वो दवा और इंजेक्शन देती हैं। ऐसे ही मरीजों से मिलते हुए कब रात के लगभग 2 बज जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। और लेडी डॉक्टर के साथ में 2 जूनियर भी होते हैं। तो लेडी डॉक्टर उन 2 जूनियरों से पूछती हैं कि तुम लोगों ने खाना वाना खाया। तो वो लोग भी बोलते हैं कि मैडम अभी हम लोग भी खाना नहीं खाए हैं, चलिए साथ में ही बैठ कर के खाना खाते हैं। फिर क्या होता है कि वो लेडी डॉक्टर जो हैं वो कहती हैं कि हम काफ़ी थक चुकी हैं, हम जा कर के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वो लेडी डॉक्टर जो होती हैं उस बिल्डिंग के 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल बना होता है, वहीं पर चली जाती हैं आराम करने के लिए। पूरी रात बीत जाती है। रात बीतने के बाद जब सुबह होती है 9 अगस्त का सुबह, कुछ लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हैं। कुछ लोगों का नज़र पड़ती है उस सेमिनार हॉल की तरफ।
तो उस सेमिनार हॉल में उस लेडी डॉक्टर ऐसी अवस्था में थी कि उनको देखा नहीं जा सकता था। वो लेडी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में थी। उनकी प्राइवेट पार्टों को कई तरह से काटा गया था। कई जगह से उनकी प्राइवेट पार्टों से खून बह रहा था। उनकी आंख फोड़ी गई थी, उनके गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई थी और पैरों पर चोट था और हाथों पे चोट था। यानी कि उनकी प्राइवेट पार्टों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। फिर लेडी डॉक्टर के घर इसकी सूचना दी जाती है, पर ये सूचना जो है वो दूसरे तरह से दी जाती है। लोग बताते हैं कि आपकी बेटी जो है वो बीमार है, पर इस तरह की बातें जब सुनते हैं घर के लोग तो सोचते हैं कि हमने तो बेटी से रात में ही बात की थी, पर बेटी ने अपने आप को बढ़िया और स्वस्थ बताया था, तो अचानक से बीमार कैसे हो गई। फिर घर के लोग फ़ोन करते हैं बार बार, तो फिर यहाँ हॉस्पिटल के लोग बताते हैं कि आपकी बेटी जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है, यानी कि वो मर गई है। और फिर ये बात हॉस्पिटल के अलग अलग डॉक्टरों के पास पहुंच जाती है, नर्सों के पास पहुंच जाती हैं और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये बात और बीजेपी के नेताओं तक भी पहुंच जाती है, तो सभी लोग रोड पर उतर आते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है, मेडिकल प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। और फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। लोगों ने ममता बनर्जी के सरकार पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि ममता बनर्जी इस केस को दबाना चाहती हैं। और फिर आनन फानन में पुलिस लेडी डॉक्टर के पिता को बुलवाती है, और जब पिता आते हैं अपने बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं तो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगते हैं। बस अब हर किसी के जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार इस लेडी डॉक्टर को किसने मारा होगा। इस लेडी डॉक्टर की उम्र 31 साल है। ये लेडी डॉक्टर का व्यवहार और लोगों से मिलना जुलना काफ़ी अच्छा था। ये मरीजों को देखभाल अच्छे तरह से कर रही थी और अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही थी। तो आखिर इसको किसने मारा, इसके प्राइवेट पार्टों को अपने दांतों से किसने काटा है और इसके साथ कौन आदमी बलात्कार किया है, सभी लोग यही बातें कर रहे थे। फिर पुलिस इस लेडी डॉक्टर के शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और इधर लेडी डॉक्टर का मर्डर जब सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक लोगों के कानों तक जाती है, तो काफ़ी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा करने लगते हैं और फांसी की सज़ा की मांग करने लगते हैं लोग। और इधर जनता का आक्रोश और केंद्र सरकार से भी ममता बनर्जी के सरकार पर सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस केस को दबाना चाहती हैं। तो फिर ममता बनर्जी भी कहती हैं कि ठीक है, उस कातिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, पर हम इस फांसी के पक्षधर नहीं हैं। आप लोग सीबीआई जांच करा लें, फिर सीबीआई जांच में यदि वो कातिल निकला जाए तो उसे फांसी होनी चाहिए। और ममता बनर्जी कहती हैं कि जिस तरह से वो व्यक्ति एक घिनौना कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा दिलाने के हम पक्षधर हैं। और फिर इधर एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी की गठन करने के बाद एसआईटी बारीकी तरह से जांच कर रही होती है। फिर एसआईटी के हाथों में एक ऐसा चीज़ हाथ लग जाता है जिसके वजह से फिर एसआईटी जो है सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू करती है। उस कैमरे के अंदर 5 या 6 लोग ऐसे नज़र आते हैं जो लोग उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते या टहलते हुए नज़र आते हैं। फिर एसआईटी को एक ब्लूटूथ जो कि कान में फंसा करके सुनते हैं वो मिलता है। फिर एसआईटी उस ब्लूटूथ को अपने पास लेती है और फिर उन 5 या 6 लोगों को बुलाया जाता है जो लोग कैमरे में कैद थे। उनका ब्लूटूथ ऑन करवाया जाता है। फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मोबाइल से वो ब्लूटूथ जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है। फिर जिस व्यक्ति से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है वो व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। वो संजय राय जो है पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका निभाता है।
दरअसल संजय राय जो है वो सहायक की भूमिका में था। वो उस हॉस्पिटल में जब मन चाहता था जब आ जाता था, वो लोगों का मदद करता था। दरअसल ये जब ब्लूटूथ उस संजय राय से कनेक्ट हुआ तो वो जो ब्लूटूथ था वो बिल्कुल उस लाश टेनी लेडी डॉक्टर जो थी उसके लाश के पास में पाया गया था। फिर ये व्यक्ति संजय राय जो था वो पुलिस के लिए क्राइम सस्पेक्ट था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू किया तो कुछ बातों को संजय राय जो है वो स्वीकार कर लेता है। और जब पुलिस ने इसके बारे में जाना, इसका मोबाइल चेक किया तो इसके मोबाइल में कुछ पोर्न वीडियो मिल जाती हैं। तो फिर पुलिस और मीडिया वाले ने इसके घर जाकर के इसके घर वालों से मिले तो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का ये निवासी होता है। ये अपने माँ के साथ रह रहा होता है और इसके बहन से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि इसकी आदतें जो है इसकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताया करता था और इसकी गंदी फिल्में देखने की आदत थी। ये अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो हमेशा देखा करता था और ये महिलाओं को, चाहे लड़की हो, चाहे शादीशुदा महिला हो, चाहे कम उम्र हो, चाहे ज़्यादा उम्र हो, जो भी इसको पसंद आ जाती थी उसको ये देखता ही रहता था। इसकी बताते हैं कि 4 शादियां इन्होंने कर रखी थी। पहली वाली से मन भर जाता था तो उसको तलाक दे देता था, फिर दूसरी शादी करता था, फिर मन भर जाता उसको तलाक दे देता। इस तरह से 4 शादियां उन्होंने कर रखी थी और एक जो इसकी पत्नी थी वो मर चुकी थी। और वो व्यक्ति बॉक्सर भी था, उसकी हस्त पुष्ट बॉडी भी थी और खुद को पुलिस वाला भी बताया करता था। तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं जाता था और फिर वो उस हॉस्पिटल में अक्सर आया जाया करता था और लोगों का मदद भी करता था और पोर्न का आदी था। 8 अगस्त 2024 के रात 11 बजे संजय राय जब उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाता है तो वो गंदी फिल्में भी देखा करता था। तो उस हॉस्पिटल में जो भी लड़कियां या महिलाएं जाती आती थी तो उन महिलाओं और लड़कियों पर भी वो गंदी नज़र रखता था। जब इस घटनाक्रम के खुलासे होते हैं तो लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस लेडी डॉक्टर के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किया था। एक प्रेस रिपोर्टर ने, मीडिया ने ये छापा था कि इसने पहले इस लेडी डॉक्टर का हत्या किया था, इसके बाद इसके साथ बलात्कार किया था और प्राइवेट पार्टों को अपने दांतों से काटा था। और जब वो व्यक्ति उस महिला डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहा होता है और उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है तो वो लेडी डॉक्टर अपने को बचाने के लिए चीखी और चिल्ला रही होती है। पर उस सेमिनार हॉल आजकल ऐसे बनाए जाते हैं कि वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस सेमिनार हॉल से आवाज़ बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए कोई व्यक्ति उस लेडी डॉक्टर का आवाज़ नहीं सुना और वो संजय राय उस लेडी डॉक्टर के साथ गलत पे गलत काम करता गया। उसके साथ बलात्कार किया, उसके गर्दन के हड्डी को तोड़ा और उसके सिर से पैर तक घाव और चोट दिए। उसने उसके गलत हिस्सों को अपने दांतों से काटा और नुकसान पहुंचाया। और मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि उसने पहले उसको मारा, फिर उसके साथ बलात्कार किया। एक बार नहीं बल्कि उसने कई बार बलात्कार किया। हालांकि पुलिस ने भारतीय न्याय संघ की धारा जो कि 64 दुष्कर्म की धारा लगती है और साथ ही साथ भारतीय न्याय संघ की धारा 103 हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिए है। और पुलिस ने ये भी छानबीन कर रही है कि एक ही व्यक्ति था कि इसके साथ और लोग शामिल थे। और मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो इस केस की और बारीकी से छानबीन की जाएगी कि और इस केस में कितने लोग शामिल थे। हालांकि इस व्यक्ति को जब 23 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने इस व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर दे दिया था कि पुलिस इस केस की बारीकी से छानबीन कर सके कि आखिरकार इसने इस घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया था। साथ ही साथ लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति दारूखोर भी था, दारू का भी आदी था। और ये व्यक्ति संजय राय जो होता है वो 8 अगस्त के रात 11 बजे जब उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आया था
तो उस रात भी इन्होंने शराब पी रखी थी और इस व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की छूट है, क्योंकि ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका पर है, तो इसे कोई रोक टोक नहीं है, ये कहीं भी आ जा सकता है। फिर इस व्यक्ति ने उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से उस रात घिनौना कृत्य किया, इसकी गूंज सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर हर कोई परेशान और हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट और सुरक्षित न समझें। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।